दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक भूतिया मिरर की है। इस मिरर ने न जाने कितनी जानें ली है। एक समय की बात है, रंजना और संजना दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों बहनें आपस में हमेशा लड़ती रहती थी। कपड़े, गहने, सैंडल हमेशा दोनों ही एक जैसी पहनती थी। एक दिन संजना और रंजना दोनों एक ही शॉपिंग मॉल में गई। वहां उन्होंने दोनों ने ही एक जैसा सारा सामान खरीदा, लेकिन बिल बनाते समय संजना को एक मिरर पसंद आया। उसे लगा ये मिरर रूम में काफ़ी अच्छा लगेगा। उसने मिरर को पैक करने को कहा, लेकिन रंजना वही जिद करने लगी, मुझे भी यही मिरर चाहिए। तब संजना ने शॉपकीपर से कहा, सेम टू सेम एक मिरर और पैक कर दो। लेकिन शॉपकीपर ने कहा, ऐसा केवल एक ही मिरर है। तो रंजना नाराज हो जाती है और संजना वो एक मिरर अपने रूम के लिए पैक करवा लेती है। लेकिन रंजना संजना से गुस्सा हो जाती है, वो उससे बात भी नहीं करती है। संजना मिरर को ओपन कर अपने रूम में लगा देती है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो मिरर उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। मिरर संजना के लिए मुसीबत बनकर आया था। एक दिन रात में मिरर में संजना अपने आप को निहारती है तो अचानक से उसे किसी भयानक लड़की का चेहरा दिखता है। वो घबरा जाती है और दूर हट जाती है। इतने में ही उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते करते बाहर चली जाती है। इधर रंजना संजना के जाते ही उसके रूम में चली जाती है और गुस्से में उस कांच को देखती है। एकदम से हथौड़ा उठाकर उसको फोड़ने की कोशिश करती है। इतने में ही एक भयानक लड़की उसे कांच के अंदर खींच लेती है। कांच के अंदर ही रंजना की मौत हो जाती है। संजना जैसे ही अपने रूम में आती है, वो बेड पर हथौड़े को देखकर चौंक जाती है। रंजना के परफ्यूम की स्मेल से वो समझ जाती है कि रंजना इस रूम में आई थी और यही है, और वो ही यह हथौड़ा मिरर तोड़ने के लिए लाई होगी, लेकिन नहीं तोड़ पाई। संजना ऐसा सोचकर रंजना को ढूंढने लगती है, लेकिन पूरे घर में रंजना कहीं नहीं थी। संजना ने पुलिस कंप्लेन की, लेकिन जैसे ही वो घर आई तो रंजना उसी के रूम में फांसी पर चढ़ी हुई थी और मिरर की तरफ उंगली से इशारा कर रही थी। रंजना को लगा मिरर की वजह से उसने सुसाइड किया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी सी बात के लिए सुसाइड क्यों। फिर उसी दिन रात को संजना अपने कमरे में सोती है। रंजना की रोती हुई आवाजें उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो कहती है, संजना बचाओ, संजना बचाओ, ये मिरर को फेंक दो। उसके कानों में ये गूंजती आवाज़ें संजना को नींद में से उठा देती हैं और वो घबरा जाती है और मिरर को देखती है तो मिरर में उसे पीछे रंजना दिखाई देती है। वो घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से एक हाथ मिरर से बाहर आता है। संजना यह देखकर भाग जाती है। वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है और अगले दिन एक बाबा को लेकर अपने घर आती है। वो बाबा संजना के रूम में मिरर को देखकर चौंक जाता है और कहता है, बेटा तुमने ये मिरर अपने रूम में रखकर मुसीबत खड़ी कर ली है। इसी मिरर से तुम्हारी बहन की भी जान गई है। बाबा ने मिरर पर गंगा जल छीटा और उस आत्मा को बुलाया। वो आत्मा कांच के अंदर से बाहर आई। बाबा ने पूछा, तुम इनसे क्या चाहती हो? उसने कहा, मेरा नाम चंपा है। मैं उसी शॉपिंग मॉल में काम करती थी जहां से इन्होंने ये मिरर लिया है। मैं उस मिरर में देखकर चेंज करती थी। एक दिन मैं चेंज कर रही थी और मेरे बॉस दरवाज़ा खोलकर पीछे से आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती की मेरा मुंह बंद करने के लिए। उसी मिरर को मेरे सिर पर फोड़कर मुझे मार डाला। बाद में मिरर के बड़े टुकड़े से एक नया मिरर बना दिया गया और मेरी जान उसी मिरर में अटक गई। वही मिरर संजना अपने साथ ले आई। उसकी बहन ने उसे फोड़ने की कोशिश की तो मैंने गुस्से में उसे भी मार डाला। इतने में संजना मिरर को एक पत्थर से फोड़ देती है और चंपा की आत्मा वहां से चली जाती है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।